नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में भाजपा की पहली सूची आने के बाद जो भगदड़ मची है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा जो चुनावी माहौल है वो गड़बड़ा चुका है। बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं और बीजेपी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही थी उसको सांस चढ़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी में एक के बाद एक छोटे से लेकर बड़े इस्तीफों की बाढ़ आई हुई है। चाहे पदाधिकारियों की बात हो, चाहे जिला अध्यक्षों की बात हो, चाहे किसी भी समिति से जुड़े हुए किसी भी पदाधिकारी की बात हो, चाहे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक की ही बात क्यों ना हो, लगातार बीजेपी को जो है नेतागण टाटा बाय बाय राम राम बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि दूर से ही नमस्ते, क्योंकि उनकी टिकट काट दी गई। उनको बीजेपी ने जो है झटका देने का काम किया, उनको बीजेपी ने घर बैठाने का काम किया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में मची भगदड़ को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करने से कदम पीछे हटा लिए हैं। कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने से पीछे हट चुकी है, डर चुकी है, सहम चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है जिस तरीके से पिछले दिनों आवेदन का दौर था और उस समय जब कांग्रेस ने इच्छुक लोगों के आवेदन मांगे थे चुनाव लड़ने वालों के, तो वहां पर 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस को 2556 आवेदन प्राप्त हुए थे। और कहीं ना कहीं इसी आंकड़े को देखते हुए, इसी स्थिति को देखते हुए, भापते हुए कांग्रेस अब समझ चुकी है कि मात्र 67 उम्मीदवार बीजेपी ने पहली सूची में घोषित किए। बीजेपी ने 67 उम्मीदवार अपने जो है चुनावी मैदान में उतारे और उसी में भाजपा के अंदर ऐसी खलबली मच गई, ऐसी भगदड़ मच गई और बीजेपी कहीं ना कहीं जगह जगह बड़ा झटका खा गई। तो अगर कांग्रेस समय रहते अपनी सूची निकाल देती है, अगर कांग्रेस नामांकन की आखिरी तारीख से बहुत पहले कांग्रेस अपनी सूची जारी कर देती है, तो इस स्थिति में कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लाते हुए कांग्रेस ने अपनी सूची को एक बार फिर टाल दिया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। कांग्रेस के तमाम वो नेता जो चुनाव समिति से जुड़े हुए हैं या फिर जो लगातार उस बैठक में मौजूद रहते हैं जिसके अंदर नामों पर आखिरी और फाइनल मुहर लगनी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन सभी के द्वारा संकेत दे दिया गया है कि कांग्रेस की जो पहली सूची है वो आज कल में नहीं बल्कि 2 से 3 दिन के बाद जारी की जाएगी। यानी कि नामांकन की जो आखिरी तारीख होगी उससे 1-2 रोज पहले ही कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। और माना जा रहा है कि कांग्रेस या तो एक सूची में या फिर 2 सूचियों के अंदर अपने सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम कर देगी। बैक टू बैक कांग्रेस की सभी सूची आने वाली है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बैक टू बैक कांग्रेस अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। हालांकि सूची को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि सूची आजकल में ही आ जाएगी, पूरी संभावनाएं लगाई जा रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए और बीजेपी के अंदर पहली सूची जारी करने के बाद जो भगदड़ मची, बीजेपी के अंदर जो बगावत देखने को मिली, बीजेपी के अंदर जो मारामारी देखने को मिली और छोटे से लेकर बड़े नेता भाजपा को अलविदा कह गए, इस्तीफों की बाढ़ आ गई, तो उसी स्थिति को, उसी माहौल को देखते हुए अब कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। कांग्रेस के नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं कि अगर हमने अभी अपनी सूची जारी कर दी तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति भाजपा से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस के पास हर विधानसभा सीट से लगभग 30 से अधिक दावेदार हैं। वैसे तो आंकड़ा अगर देखा जाए तो कई सीटों पर 80+ दावेदार देखने को मिलेंगे, कई सीटों पर 65+, 60+, 50+ दावेदार देखने को मिलेंगे। और यह स्थिति 1-2 नहीं बल्कि सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बनी हुई है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो गहन मंथन के बाद फाइनल नामों पर पहुंच चुकी थी और कहीं ना कहीं वो नाम सूची के माध्यम से जारी किए जाने थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया कि अगर अब हमारी सूची आती है
तो हमारा बीजेपी से भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जहां बीजेपी में हर विधानसभा सीट के ऊपर 2 से 4 दावेदार ही थे, तो वही कांग्रेस के अंदर हर विधानसभा सीट के ऊपर 30 से अधिक दावेदार फिलहाल बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं दावेदारों की संख्या का, दावेदारों की स्थिति का अगर अंदाजा लगाना है तो दिल्ली दरबार में जिस तरीके से लगातार हरियाणा प्रदेश के तमाम टिकटार्थी जो टिकट मांगने वाले हैं, जो दावेदार हैं, जो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उनकी भीड़ बता देगी कि कांग्रेस में किस कदर जो है टिकट को लेकर मारामारी फिलहाल मची हुई है, किस तरीके से टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, घमासान लगातार जारी है, बरकरार है। और कहीं ना कहीं बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा, तो दिल्ली के अंदर इनकी कोठियों के ऊपर भी जो दावेदार है उनकी भीड़ ये एहसास करवा रही है कि अगर उनमें से किसी का नाम काट दिया जाता है, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कांग्रेस के खिलाफ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा भी राजनीतिक जानकार लगाने लगे हैं कि अगर कांग्रेस समय रहते अपनी सूची जारी करती है तो उस स्थिति में कांग्रेस के अंदर बगावत होना, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ना और कांग्रेस को जो है पूरा चुनावी माहौल चरमरा कर टूटना, खत्म होना स्वाभाविक है, लाजमी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इसी डर के चलते अपनी पहली सूची जल्दी जारी नहीं करना चाहती। कांग्रेस का प्लान तैयार है, कांग्रेस के नाम तैयार हैं, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, सिर्फ एक औपचारिकता निभानी बाकी है, यह भी राजनीतिक जानकारों का मानना है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस अपनी पार्टी में मौजूद किसी भी दावेदार के माध्यम से बगावत को न्योता नहीं देना चाहती है। और कांग्रेस का यही प्लान भी है कि टिकटों की घोषणा जो है, टिकटार्थियों की अनाउंसमेंट जो है और जो प्रत्याशी उतारे जाने हैं उनकी सूची नामांकन की आखिरी तिथि से 1-2 रोज पहले ही जारी की जाए, जिससे कि जो भगदड़ है, जो बगावत होनी है, जो खिलाफत होनी है, उसको कुछ हद तक रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। क्योंकि नामांकन से ठीक पहले अगर कांग्रेस अपनी सूची जारी करती है तो ऐसे में जो पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग हैं, जो बगावत करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ खिलाफत करने वाले लोग हैं, उनको समय नहीं मिल पाएगा, उनको इतना मौका नहीं मिल पाएगा और उनमें से ज्यादातर लोग जो है पार्टी में ही बैठे बिठाए रह जाएंगे, पार्टी के खिलाफ कोई भी कदम उठाने का फैसला नहीं ले पाएंगे, ना ही अपना मन बना पाएंगे। और यही कारण है कि अब कांग्रेस अपनी सूची को बार बार लटका रही है और धीरे धीरे जो है समय निकाल रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि कांग्रेस ने अगर लोकसभा चुनाव की तरह ही अपनी टिकटों की अनाउंसमेंट करने में देरी की, अगर समय रहते कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी नहीं की, अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी सीटें जीतती बच गई, कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई, तो वैसा ही कुछ नुकसान, वैसा ही कुछ खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल अच्छा खासा हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यह जरूर अनायास ही बोल देता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अब समय रहते अपने माहौल को नहीं समझ पाती है, अपनी स्थिति को नहीं जान पाती है और टिकटों में लोकसभा चुनाव की तरह देरी करती है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस 10 साल के बाद बीजेपी को सत्ता से हटाकर बीजेपी की सरकार को दूर करके सत्ता में वापसी करना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस दोनों बातों के बीच पिसती हुई भी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस का मन कर रहा है कि नामांकन से ठीक पहले सभी टिकटों के अनाउंसमेंट हो, सभी प्रत्याशी और उम्मीदवार उतारे जाएं, ताकि बगावत ना हो, भगदड़ ना बचे, खिलाफत ना हो और कांग्रेस का माहौल ज्यों का त्यों हरियाणा प्रदेश में बरकरार रहे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये मन भी चाहता है कि समय रहते टिकटों के अनाउंसमेंट करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करें और जो अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उनको भी अच्छा खासा समय अपने प्रचार प्रसार के लिए मिल सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेगी, ये
उन पर निर्भर करेगा, कांग्रेस हाईकमान पर निर्भर करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी में मची भगदड़ को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची डिले कर दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची फिर जो है अधर में लटका दी है और अब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह संकेत दिए गए हैं कि पहली सूची 2 से 3 दिन के बाद जारी की जाएगी, यानी कि नामांकन की तारीख को नजदीक लाने का प्लान कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस उस पर काम करती हुई जान पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है? क्या बीजेपी में मची भगदड़ से जिस तरीके से कांग्रेस डर चुकी है, सहम चुकी है और बीजेपी में मची भगदड़ पर किसी भी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वो दावेदार और टिकटार्थी लोग खुलकर बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या वास्तव में कांग्रेस बीजेपी में मची भगदड़ से डर चुकी है, सहम चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने में भी देरी कर रही है, बार बार अपनी सूची को लटका रही है? क्या आपकी राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।